Okay, recording started. Wonderful morning, everyone of class 10th. Yes, Good morning, sir. appear in board. Yes, very good morning. So, a computer, it will be out of 50 marks, and I will share some sample papers with you. And one thing uh, I must tell you that is this time there will be questions on case study. Okay. I know you must have heard this word case study and you must have uh, idea about this. So, well, we will come to know the types of questions based on case study, and trust me, it is not so difficult. Very easy. Just you need to apply your brain, and I know you have, of course, all of you have a nice brain. Okay, so let us come to the topic. So today we will prepare this form, which you can see right now on your screen. So we have come to know how to create text box, how to create check box, how to create radio button, and the last one, that is submit button. Today we will come to know definitely. सर उसका एक बार रिकैप बताना। Yes, today we are going to prepare this form, and everything will be recapitulated. Okay. Okay, Moksh Parak, good morning. Oh, well. So let me start then. What I need to open? Notepad. Okay. So my dear students, you can arrange your copy and write down the codes. It will be much better. Okay. If you write down the codes and then you uh, perform in computer, then it will be much better. Okay. So चलो श्री गणेश करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है HTML। उसके बाद का हिस्सा जो है वो है हेड। हेड के अंदर टाइटल। सो टाइटल का नाम हम लोग दे देते हैं extraclass.com। उसके बाद टाइटल क्लोज्ड, हेड क्लोज्ड। ठीक। उसके बाद क्या शुरू करना है भाई? बॉडी। अच्छा, बैकग्राउंड कलर क्या है बताओ, क्या लिखूं मैं? टेल मी फॉर्म का बैकग्राउंड। मरून मरून यस मरून यस, इट इज मरून। ठीक है। ओके, सो बैकग्राउंड कलर सेट हो गया। इसके बाद हमारा शुरू होता है फॉर्म। ठीक है, और फॉर्म क्लोज बन गया हमारा फॉर्म, है ना? क्या बोलते हो? सिर्फ नहीं बना सर, अभी तो सब ऐड ही नहीं किए कुछ अपन। बन गया मेरा HTML। यस, अब मैं इसको सेव करूंगा और रन करूंगा तो मुझे ऐसा फॉर्म दिखेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बहुत गलत बात है। चलो फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म डिजाइन करते हैं। सो सबसे ऊपर हेडिंग में आप देख लो एक बार क्या लिखा है, एक्स्ट्रा क्लास रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और इसका अलाइनमेंट सेंटर है, कलर येलो है, बोल्ड है, अंडरलाइंड है ना? तो बताओ मैं क्या शुरू करूं? पी, है ना? पी के बाद अलाइन क्या दूंगा मैं? जल्दी बताओ फटाफट, तुम लोग बताते रहो भाई। अलाइन क्या होगा? सेंटर। सेंटर। उसके बाद बोल्ड करना है तो क्या यूज करना है? बी टैग अलग से यूज बी करना है। बी हाँ, टैग। और ठीक ठीक ठीक। एक ही दो लोग आवाज आ रही है, बाकी लोग सो मत जाओ, जागो। सर आप बताते थे ना कि बी को पहले क्लोज करना है, यू को कब करना है क्लोज। हाँ बट हाँ वैसा उतना कुछ नहीं है, कभी भी कुछ भी हाँ, करो नहीं वर्क है, कर बट जाता है। यू नो जस्ट टू मेक यू सीरियस। सर बी और यू अनटाइटल्ड टैग है ना? अनटाइटल मतलब ये एकदम हाँ एम्प्टी एलिमेंट होता है, यस मैम, यस सर, एम्प्टी। लेकिन बी को क्लोज करना पड़ता है ना। क्लोज नहीं करोगे तो फिर वो पूरे सब में अप्लाई हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ बी ओपन किया हूँ और कहीं क्लोज नहीं करा हूँ तो वो। आप डी लिख दियो सर, बी को बोल्ड को डी कर दियो आप। अरे हाँ, गुड गुड। Yes, sir.
गुड ऑब्जर्वेशन। सर फॉन्ट Nice. कलर। थैंक यू सर। फॉन्ट कलर बच गया है, चलो फॉन्ट कलर भी दे देते हैं। फॉर्म के पहले लिख लो उसको। हाँ, तो सब में अप्लाई हो जाएगा। गुड, ये भी अच्छा आइडिया है, क्या बात है। फॉन्ट कलर येलो। और लेकिन यहाँ फॉन्ट ऊपर कलर वाले में येलो size ओपन कर दिया और बढ़ा आखिरी सर पड़ेगा। फॉन्ट साइज। फॉन्ट ऊपर वाले साइज में बड़ा लिखना पड़ेगा। लिख ले फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज तो मैटर करेगा अलग अलग, एक्स्ट्रा क्लास की बड़ी है, कैंडिडेट नेम छोटी है। हाँ, तो इसीलिए तो ऊपर वाले का अलग फॉन्ट, नीचे का अलग करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, Yes, कोई sir. बात नहीं। यहाँ जो है नीचे का सबका एक जैसा कर देंगे सर, जैसे इसका बस अलग कर देते हैं, बाकी हाँ, सबका एक जैसा हो टेंशन नहीं मेरे जाएगा। भाई, टेंशन नहीं। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, क्या बात है। तो यहाँ पर लिख देते हैं फॉन्ट साइज 10 कर देते हैं, और उसी यहीं में पर कर हम लोग देते उसको ना, तो क्लोज भी पूरा कर देते perfect। हैं। उससे होगा यूं कि सिर्फ एक्स्ट्रा क्लास के लिए फॉन्ट साइज 10 रहेगा, एक्स्ट्रा क्लास तो सर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। दिक्कत नहीं होगा क्या? यहाँ तो क्या बेटा? अलग फॉन्ट है, 2 फॉन्ट आप एक साथ ओपन कर दियो। हाँ, प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि एक पी के अंदर है ना, ओ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। पी के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आगे बढ़े हैं। तो हमारा हेडिंग तो बन गया। अब आगे क्या है कि इमेज, आप पहले इमेज को इंसर्ट कर सकते हो, फिर फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। तो इमेज मैं आपको बता देता हूँ। मेरा इमेज जो है किस नाम से है, ये यहाँ पर दिख रहा होगा, क्लासरूम नाम से है, ठीक है, विजिबल ऑल। और ये जो है जेपीजी फाइल है। तो चलो इमेज इंसर्ट कर देते हैं। क्या टैग लिखते हैं इमेज इंसर्ट करने के लिए? ING डॉट INGSRC। सर सर फॉर्म के SRC, ऊपर आएगा ना। ING सर फॉर्म SRC इज इक्वल के टू ऊपर आएगा। हाँ, क्लासरूम डॉट JPG। बीच में आएगा, बीच में। यहाँ लिख सकते हैं ING, हाँ, उसके बाद SRC SRC इज इक्वल्स इक्वल टू टू SRC क्लासरूम इज डॉट इक्वल टू JPG। क्लासरूम डॉट यस सर। JPG। ओ JPG। और इसका आप एक बात बंद कर ध्यान दो। दिए होंगे, अलाइनमेंट क्या है? सर सी शायद छोटा रहेगा क्या? बस फर्क नहीं पड़ेगा, चलो सी कर स्क्वायर दो। टाइप का ही है सर। हाँ, इमेज का अलाइनमेंट कैसे सेट करेंगे? विड्थ सर और P हाइट, इज इक्वल टू विड्थ और हाइट करेंगे ना। सर राइट, अलाइन इज इक्वल टू राइट। अलाइन राइट और नीचे सर डाउन, राइट डाउन। अलाइन थोड़ी होता है सर पिक्चर में। फिर क्या होता है? इसमें तो सर वो रहता है ना, विड्थ और अलाइन हाइट। होता है ना भाई। भाई पर अगर पिक्चर को बीच में लाना तो वैसे Align करेंगे होता ना। है। लिसन लिसन पैराग्राफ में P ट्राई अलाइन टू होता है तो इमेज में इमेज अलाइन। try to converse in English. It will be much better. We are using most of the time Hindi. Okay. So see, we can't use align with image. What do you say? सर वी कैन सब यूज। वी कैन लेट्स ट्राई। We We can can the use सर sir। यूज कर सकते हैं। we can and we will. Okay, चलो अभी इतना देख लेते हैं We have सेव to. करके, है ना? हाँ, एक्सक्यूज मी सर, सर yes. डबल इन्वर्टेड कॉमर्स Where? Right. इन राइट, राइट यस सर। हाँ, at both the ends। गुड। बाय द वे वो प्रॉब्लम कभी कभी क्रिएट नहीं करता है। चलो HTML में हम लोग इसको सेव कर रहे हैं फॉर्म एक्स्ट्रा क्लास नाम से, ठीक है, .html, फॉर्म एक्स्ट्रा क्लास .html। ये हमारा फाइल सेव हो गया। अब देखते हैं एक बार ओपन करके क्या बोलते हैं। कहाँ गया भाई? ये इसको किया जाए। हाँ, इमेज JPG होना चाहिए, तो उसको चलो चेंज कर देते हैं। JPG ले रहा है तो उसको JPG कर देते हैं। और BG कलर में एक स्पेस आ गया था, कोई ध्यान नहीं दिया था, कोई बात नहीं। ठीक है, BG कलर में स्पेस होने के चलते यहाँ नहीं आया। चलो ये हमारा आधा काम तो एकदम सेम आया है सर। हाँ, वो सेम तो आएगा ही क्योंकि इसी का ही इमेज है, वो स्नैपशॉट है। सो एक्स्ट्रा क्लास रजिस्ट्रेशन फॉर्म इमेज हो गया। अब बस बाकी क्या रहा, अपना फॉर्म का काम। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार बताओ भाई। Yes sir. यस सर। हाँ, किसी All सर वो clear इमेज sir. में Sir. फॉन्ट अलग था, यस सर। इमेज में फॉन्ट अलग था एक्स्ट्रा क्लास रजिस्ट्रेशन इमेज में फॉर्म का। अरे भाई, जो रिटर्न फॉर्म सब फॉन्ट सही है है ना भाई, वो अलग सब थे सही दो। है। हाँ हाँ, यस यस, गुड ऑब्जर्वेशन। वो कैलिब्री था
और ये टाइम्स न्यू रोमन है, तो हम उसे कहाँ से सेट कर सकते हैं? यहाँ से कर सकते हैं ना, कलर जहाँ लिखा है हाँ वहां पर पी हम के लोग लिख अंदर देते वाले से हैं। पी के अंदर। नहीं नहीं बेटा, सबका फॉर्म में जितने भी है, जितने भी ओ, टेक्स्ट है, सब वो एक्चुअली कैलिब्री में है। ठीक है, कैलिब्री इज वन ऑफ क्या बोलना चाहिए, पॉपुलर फॉन्ट, सो वी कैन अप्लाई हियर। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम आई होप। चलो कैलिब्री लिख के सेव कर दिया, अब रिफ्रेश करते हैं। हाँ अब आ गया बेटा इमेज जैसा, है ना, मतलब ये हमारा टास्क था। Yes, sir. जो फॉन्ट साइज दिख रहा है, फॉन्ट कलर दिख रहा है, वो अभी यहाँ हमको पूरा डिट्टो दिख रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब मेन काम शुरू। Yes, sir. All. Yes, sir. मेन काम अब शुरू होगा। हाँ वेरी गुड। तो हाँ पहले में एक झलक देख लेते हैं इमेज को। हाँ क्या है, कैंडिडेट्स नेम है ना, कैंडिडेट्स नेम, उसके बाद एक चेक बॉक्स है। तो यहाँ पर आप बाहर ही ऐसे लिख सकते हो, कैंडिडेट्स नेम हो गया। ब्रेक लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैंडिडेट्स नेम के साथ ही वो चेक बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स आएगा। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, इनपुट। इनपुट के साथ दो कॉमन टैग है, एक है टाइप, है ना, और एक कॉमन टैग क्या है, नेम। ये दोनों भूलना नहीं। इनपुट के जस्ट बाद आपको कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना है, टाइप। अच्छा टाइप में हम क्या देंगे, टेक्स्ट, क्योंकि कैंडिडेट्स नेम क्या होगा, टेक्स्ट होगा ऑफ कोर्स। और नेम में आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सी नेम, कैंडिडेट नेम। ठीक है ये हो गया हमारा काम। अब ये बंद, आगे क्या करना है, नेक्स्ट जो है कैंडिडेट्स नेम के बाद क्या है, एडमिशन नंबर। Admission number. ठीक, अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, कंट्रोल एस, और अपने वेब पेज में आओ। ठीक है, तो पहला तो अपना बन गया, कैंडिडेट्स नेम, चेक बॉक्स आ गया, और यहाँ टाइप भी हो रहा है। चलो बेहतरीन। अब आगे बढ़ते हैं, कैंडिडेट्स नेम के बाद एक कोलन डाल देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा। कैंडिडेट्स नेम के बाद एक कोलन, सिंपल हो गया अपना काम, कैंडिडेट्स नेम, उसके बाद है एडमिशन नंबर और फादर्स नेम। चलो ठीक, वेरी गुड, उसको भी बनाते हैं। एडमिशन नंबर, और बाकी सब सेम रहेगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और नेम में आप बदल दो, नेम में आप यहाँ पर लिख दो एडमिशन। ठीक है, और ये नेम एक्चुअली व्हेन इट useful, you know, when the candidate will submit the detail, there will be one Excel file, and at the top of the Excel file the field will be there in the name of admission। तो हमें उस फील्ड को देख के हमको समझ में आ जाएगा कि डेटा कौन सा है। ठीक है, एडमिशन नंबर हो गया, उसके बाद था फादर्स नेम। चलो फादर्स नेम, आई होप यू आर राइटिंग द कोड्स। ठीक है, Yes, sir. Applying on notepad. हाँ, इसके बाद इसको मैं कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ टू सेव द टाइम। ठीक है, नेम में हम बदल देते हैं, नेम में हम कर देते हैं एफ नेम। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट्स नेम हो गया, एडमिशन नंबर हो गया, फादर्स नेम हो गया। मैं अलग अलग कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, जैसे कैंडिडेट्स नेम के बाद इसको सेव करके एक बार रन करता हूं मैं, सेव करने के बाद ये रन। अच्छा ब्रेक हम लोग यूज नहीं किया इसलिए एक लाइन में आ गया। चलो तो हमको यहाँ ब्रेक Yes, sir. करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप ब्रेक यूज कर सकते हैं। दो ब्रेक यूज करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, कंट्रोल एस। ठीक है, इसके बाद आ जाओ यहाँ रिफ्रेश।
Okay, so now you can see that text box are totally blank. If you want to write something in the text box, or you can say if you want to add initial value, तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे? वैल्यू। वैल्यू एट्रीब्यूट, करेक्ट। इनिशियल, वैल्यू एट्रीब्यूट। हाँ, गुड 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 गुड। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एंटर योर नेम। तो वैल्यू लिखने के बाद अगर हम आप लोगों ने क्या लिखा है, एंटर योर नेम, इससे होगा ये, अब देख लो क्या होगा। ठीक है, सो पहले से उस बॉक्स में कुछ लिखा रहेगा, यू कैन ऑफ कोर्स यू कैन डिलीट इट। सर मेरे में तो ऐसा नहीं हो रहा है, एंटर योर नेम लिखा हुआ नहीं आ रहा है। यू हैव यूज्ड वैल्यू? नो सर, हाँ, यू हैव टू यूज ना, वैल्यू इज आ रहा है सर, वैल्यू यूज करने के बाद आ रहा है। हाँ, वैल्यू यूज करने के बाद ही आएगा। ठीक है, यूज कर। ओके। सो नेक्स्ट फादर्स नेम के बाद क्या है, आगे देखते हैं। उसके बाद है मोबाइल नंबर, और here you can see initial value is there +91 dash. So okay, now let us come to the editor. So here we will write mobile number, and for mobile number input type will be different here, because mobile number is not character based, टेक्स्ट नहीं है। so input type we will use tel मतलब टेलीफोन। नेम में हम दे देते हैं मोबाइल नंबर। ठीक है, इसके बाद अपना काम खत्म। अच्छा हाँ, इसमें वैल्यू देना है, क्योंकि उसमें इनिशियली हमें इनिशियल वैल्यू दिख रहा था। सो वैल्यू क्या रहेगा, +91 डैश। ठीक है, ये हो गया हमारे मोबाइल नंबर के लिए ये टैग, और यू कैन से कोड। मोबाइल नंबर के बाद जो है, चूज मोड ऑफ स्टडी एंड सिलेक्ट योर क्लास। चूज मोड ऑफ स्टडी ये ऑनलाइन ऑफलाइन चेक बॉक्स में है, और सिलेक्ट योर क्लास रेडियो बटन में है ना। चलो इसको बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं चूज। अच्छा, यहाँ पर हमें ब्रेक डालना होगा, नहीं तो एक ही लाइन में आ जाएगा। सो लेट अस अप्लाई ब्रेक। अच्छा, बीआर जो है वो टैग है क्या? सर 2 बार बीआर क्यों डाल रहे हैं? और 2 ब्रेक होने से 2 लाइन ब्रेक होता है, तो थोड़ा गैप दिखता है ना। जैसे यू कैन सी हियर, ये जो कैंडिडेट नेम के बाद एडमिशन नंबर है, थोड़ा 2 लाइन का गैप है, तो अच्छा दिख रहा है। एक बीआर करेंगे तो 1 लाइन का ब्रेक आएगा, थोड़ा कंजस्टेड दिखेगा वो, यस सर, वैसे ही हो रहा था मेरे में, है ना। अब एक बीआर यूज करके देखो, बहुत कंजस्टेड दिखेगा। जैसे मैं यहाँ अभी बीआर हटा दिया, अब इसको सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश। ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है कि पहले अच्छा लग रहा था, बताओ? पहले है ना, तो 2 ब्रेक यूज करो, ज्यादा अच्छा है। 3-4 ठोक ब्रेक। बीआर एम्प्टी टैग है। यस सर, एम्प्टी टैग है। हाँ, अच्छा, क्या लिखा था? चूज मोड ऑफ स्टडी। ठीक, तो हमें क्या लिखना है? चूज मोड ऑफ स्टडी। यहाँ एक हाइफन दे दो। हाँ, अब इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ हमें क्या लिखना होगा? चेक बॉक्स। ठीक है, क्या लिखना है? चेक बॉक्स। उसके बाद नेम में आप इसमें नेम में क्या लिख सकते हैं? मोड ऑफ स्टडी। ठीक है, हैशटैग मोड ऑफ स्टडी हैशटैग। ठीक है, इसके बाद क्लोज। पहला क्या था? ऑफलाइन था ना कि ऑनलाइन? पहला ऑनलाइन है, चलो ठीक है। सो यहां पर आपको लिखना होगा ऑनलाइन। Sir, spelling online is wrong. हाँ, यस यस यस, ऑनलाइन। फिर यहाँ
एक ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, नहीं ऐसा नहीं, मतलब ब्रेक के बाद हमें फिर लिखना है इनपुट टाइप। सर इनपुट में आर लिख दिए टी की जगह। अरे वाह क्या बात है, पार्क ही नजर। चेक बॉक्स नेम, अच्छा यहाँ पर एक हमको काम करना है, यहाँ पर मोड ऑफ स्टडी इसको कर देते हैं 1, मतलब ऑप्शन 1, और नीचे वाले के लिए मोड ऑफ स्टडी 2 कर देते हैं। अच्छा रिमेंबर वन थिंग, द नेम ऑफ द चेक बॉक्स, द नेम ऑफ द चेक बॉक्स must be different if you are using more than one check box। ठीक है, यहाँ पर पहला चेक बॉक्स का नेम क्या है, मोड ऑफ स्टडी 1, और दूसरे चेक बॉक्स का नाम है मोड ऑफ स्टडी 2। सो कीप इट इन योर माइंड, यू नीड टू यूज डिफरेंट नेम। लेकिन रेडियो बटन के लिए फिर उल्टा है, रेडियो बटन के लिए नेम सेम होना चाहिए। उसका रीजन क्या है बताता हूँ, वेट। उसके बाद क्या है, चूज योर क्लास, ऐसा ही कुछ है, देख लेते हैं एक बार। सिलेक्ट योर क्लास, चलो ठीक है, एक ही बात है बाय द वे, सिलेक्ट योर क्लास। ओके, तो यहां पर अभी इनपुट सॉरी टाइप इज इक्वल टू रेडियो, बस रेडियो लिखना है, बटन लिखने की जरूरत नहीं है। नेम, नेम में हम दे देते हैं यहाँ पर क्लास, ठीक है, और जो हमारा कैप्शन है वो क्या है, क्लास 9 है ना, देख लो तो एक बार, हाँ क्लास 9 क्लास 10, ये जो है हमारा कैप्शन है सिलेक्ट योर क्लास के नीचे। ओके अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्लास 10 के लिए भी आपको बाकी सब कुछ सेम रखना है। यू शुड नॉट चेंज द नेम ऑफ द रेडियो बटन बिकॉज सर बीआर टैग क्यों यूज नहीं सर किए? बीआर टैग नहीं लगाए सर। यस सर वही बोला मैं भी। यस सर। बीआर टैग यूज कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, बहुत सर और वो ऑनलाइन वाले में 2 बार लगेगा ना, एक ही बार लगा। नहीं नहीं, देखो, वो जस्ट नीचे है ना। वो नीचे नेक्स्ट वाले के लिए करें ताकि वो सेपरेट हो जाए। यस, यहाँ एक बार इमेज को ध्यान से देखो, वॉच हाँ सर समझ गया। इमेज, यू कैन सी दैट ऑनलाइन ऑफलाइन के बीच में ज्यादा गैप नहीं है, तो वहाँ एक सिंगल Okay, ब्रेक, sir, लेकिन okay, ऑफलाइन के बाद थोड़ा सा गैप ज्यादा है, तो इसलिए वहां पर है ना 2 Yes, ब्रेक। यस सर। ठीक, तो हमारा काम सही चल रहा है। इसके बाद ब्रेक, हाँ अब लास्ट में वी हैव वी हैव सबमिट। सबमिट। हाँ, we have Submit. completed 98% work. Now the final work is submit. Okay. तो धीरे बोलो। सबमिट बटन बनाना एक बहुत ही बड़ा टास्क है, बहुत क्रिटिकल है। ध्यान से देखो क्या करना है, इधर उधर दिमाग भटकाओगे, अटेंशन नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये बहुत ही कठिन काम है, ठीक है, और इसको समझने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आपको क्या लिखना है, इनपुट, उसके बाद टाइप लिखना है, उसके बाद इज इक्वल टू लिख के आपको लिखना है सबमिट, ठीक है। तो देखें कितना कठिन कठिन काम है ये, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। मेरे को लगा था बहुत सब लोग सीरियस हो गए होंगे। सर इतना हार्ड है, ये समझ क्या ही नहीं आया। सीरियस हो गए थे? बाउंसर हो गया सर पूरा। हाँ यस, सर आ ही नहीं रहा। हाँ समझ नहीं आया ना, हाँ ये बहुत कठिन है, मुझे समझने के लिए कई दिन लगा था, ठीक है। सर रिपीट। चलो अब इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं हमारा प्रोसेस क्या रहा। आ गया पूरा आ आ गया, लेकिन चूज But वो 9 और स्टडी 10 के बाद एक और ब्रेक online देना है। सर बीआर आएगा वहां पर, वहां पे एक भी बीआर लगा दो सर, एक बीआर। यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया, चूज मोड ऑफ स्टडी के बाद यहाँ पर एक ब्रेक यूज करना है ताकि वो नीचे आ जाए। तो चलो कोई नहीं सर, बहुत सही बना है अपना। यहाँ पर ब्रेक यूज करते हैं, और एक ब्रेक हम सर डबल यूज कर लो। सिंगल काफी है,
ठीक है, सर। चूज Roll मोड ऑफ स्टडी के बाद एक ब्रेक और सिलेक्ट योर क्लास के बाद एक ब्रेक। अब इसे सेव करो और मुझे लगता है अभी हमारा काम कंप्लीट। हो और गया। अब एक चीज आपको और एक बता रहा हूँ, और एक बटन सबमिट सर दोनों में एक चीज डिफरेंस है इसमें। सर। एक में इस दोनों जो इमेज और इसमें जो अपन बनाए, इसमें सब बोल्ड है, सब बोल्ड है। कैंडिडेट नेम और सब A to Z सब चीज बोल्ड है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या पारखी नजर है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसे सबको बोल्ड कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, कैंडिडेट्स नेम के पहले आप बी शुरू कर दो। क्लियर? कैंडिडेट्स नेम के या सर वो शुरू वाला बी को सर बंद ही मत सबको करो। कॉपी पेस्ट कर बी दो। के सर बाद ऊपर वाले जो बी खोले बी को जो ऊपर वाले बी को सर बंद ही सीधा मत करो। सबमिट, सर गुड सीधा गुड सबमिट गुड। में बंद करो। हाँ, ये अच्छा तरीका है, यस सर, यहाँ नीचे इसको में बंद ना करना करके। आखिरी में ले जाओ, सीधा सबमिट के पास जाके बंद कर बॉडी दो। पहले। का ये वर्क करेगा? हाँ सर, हाँ देखते हैं ये क्यों वर्क नहीं करता है कि नहीं, करेगा? क्योंकि वो पी के अंदर है। सर डी लिख दिए। डी लिख दिया। सर डी लिख दिए। अरे सर सॉरी डी सॉरी, लिख दिए फिर आप। डी और लास्ट बी टाइम भी यही हुआ था। कंफ्यूज कर रहा है। हुआ क्या? हो गया, हो यस गया। सर, हो गया ना? हाँ, यस हो सर गया। होगा। यस सर, हो गया। ठीक सर है, तो अगर अब जब अपन सबमिट, सर हाँ, सबमिट करेंगे तो वो अपने पास कहाँ से आएगा? जैसे अपन ने ये फाइल बनाई, कोई दूसरा को अपन भेजे, वो किया, तो उसको सबमिट अपने पास कहाँ से आएगा? actually for that purpose another tag is there that is called action tag। ठीक है, लेकिन वो एक्शन टैग अभी यहाँ पर वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमारा वेबसाइट रजिस्टर्ड है नहीं। ठीक है, ओके। मैं लेट मी शो यू यस सर। tag, just a minute, huh? Okay, we have 10 minutes. I hope within 10 minutes it will be done. Okay, all of you must have the book. If you don't have book, you must have downloaded this. Okay, so as you asked कि जो ये सबमिट में क्लिक करने के बाद ये कहाँ जाएगा, तो we can use action tag। ठीक है, so you just see that see here, you can see code, just look at here, just a minute now. But the problem is that we need to क्या बोलना चाहिए, हमें लाइसेंस की जरूरत पड़ेगा यहाँ पर। फॉर्म, उसके बाद एक्शन, देन यू कैन सी मेल टू एक एट्रीब्यूट का हिस्सा है, मेल टू, उसके बाद एक कोलन है, देन info@keeps.in। ठीक है, तो ये जो फॉर्म सबमिट होगा ये सीधा कहाँ पहुंचेगा? info@keeps.in वाले ईमेल आईडी में। ठीक है, लेकिन ये तभी होगा जब आपका वेबसाइट लाइसेंस्ड है। अभी फिलहाल तो हमारा ये ट्रायल है, इट विल बी नॉट पॉसिबल। ओके, हाँ, सो और एक लास्ट, सर जब Yes. तब मैं लैपटॉप में कुछ बनाया था तो मैं मोबाइल में भेजा, सर वो मोबाइल में नहीं चल रहा था वही चीज, हाँ, वेबसाइट मोबाइल में Yes, ओपन हो sir. रहा था? नहीं हो रहा था। नहीं होता सर। नहीं होगा ना, क्योंकि Yes, वो sir, नहीं वेबसाइट बना नहीं है ना। यू हैव क्रिएटेड वेब पेज, यू हैव डेवलप्ड वेब पेज, बट यू डोंट हैव मेड इट वेबसाइट। ठीक है, ओके। खुशी सर, कैन आई हैव नाउ लीव नाउ बिकॉज देयर इज सम प्रॉब्लम इन माय हाउस। Okay, one last thing is there, Khushi, if you can stay for 3 to 4 minutes. Well, one last thing, that is submit के बगल में एक हम रीसेट बटन बनाएंगे, और उस रीसेट बटन का फायदा ये होगा, क्या फायदा होगा मैं बनाने के बाद बताता हूँ। ठीक है, अभी ऐसे बताऊंगा समझ नहीं आएगा। रीसेट कैसे, नाम से आपको समझ में आ रहा है, फॉर्म फिल करने के बाद अगर आपको ब्लैंक फॉर्म फिर से चाहिए, इफ यू वांट ब्लैंक फॉर्म वंस अगेन, देन यू हैव टू यूज रीसेट बटन। ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या लिखना होगा,
इनपुट टाइप रिसेट और वैल्यू, इसमें आपको वैल्यू देना है। हम लोग सबमिट के साथ भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या वैल्यू यूज करना है आई विल डेफिनेटली टेल यू। उसमें भी 2-4 टाइप है। अभी रिसेट का बस देख लो, इनपुट टाइप रिसेट और वैल्यू में भी आपको डालना है रिसेट। ठीक है, डन। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद एक बार रन करके देखते हैं कि रिसेट बटन आया कि नहीं। अरे भैया आ गया रिसेट बटन, लेकिन आर जो है वो छोटा हो गया है। उसको कैपिटल कर देते हैं, कोई बात नहीं, 2 मिनट का काम है। चलो ये हो गया रिसेट। अब रिसेट का फायदा देखो क्या है। अब मैं जैसे यहाँ पर फॉर्म भरता हूँ, अमन जैन, ठीक है, एडमिशन नंबर कुछ भी डाल देते हैं, अभी तो ये ट्रायल चल रहा है। ठीक है, चलो ये मोबाइल नंबर हो गया, ये ऑनलाइन क्लास सिलेक्ट कर दिए, उसके बाद क्लास 9 को। अब मेरा फॉर्म फिल हो गया। इफ यू क्लिक ऑन रिसेट देन सी व्हाट मैजिक विल हैपन। सो यू कैन सी ऑल द इंफॉर्मेशंस आर गॉन। ठीक है, सो दिस इज द वर्क ऑफ। सर एक बार कोडिंग दिखाओ ना। सर हाँ, yes. स्क्रीनशॉट लेना है। श्योर श्योर श्योर। जैसे चूज मोड ऑफ स्टडी है, उसमें मल्टी सिलेक्ट कैसे होगा? जैसे अगर अपन को ऑनलाइन ये हो रहा है ऑफलाइन ना? दोनों करना है, ये होगा, दोनों ही होगा। रेडियो बटन नहीं, होगा सर? रेडियो बटन कोई एक सिलेक्ट होगा। ठीक है, ओके सर। और इसीलिए मैंने बोला था कि जब आप चेक बॉक्स यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर चेक बॉक्स का वो डिफरेंट डालना है। यहाँ पर फर्स्ट चेक बॉक्स का नाम मैंने मोड ऑफ स्टडी 1 रखा, सेकंड चेक बॉक्स का नाम मोड ऑफ स्टडी 2। और इन रेडियो बटन के लिए आप ध्यान दिए होंगे कि इसका नेम जो है दोनों का सेम है, क्योंकि रेडियो बटन की जब बात करते हैं तो अब जनरली आप जानते हैं रेडियो बटन की जब बात करते हैं तो कोई एक ही सिलेक्ट होना चाहिए। चेक बॉक्स में जो है वो मल्टी सिलेक्शन रहता है, इसीलिए चेक बॉक्स में नेम आपको डिफरेंट डिफरेंट देना है। ठीक है सर अगर नाम चेंज कर देंगे तो वो भी 2 बार सेलेक्ट हो जाएगा क्या? चेक बॉक्स के लिए मतलब ये रेडियो बटन के लिए। चलो ट्राई नाम करके अगर देखते हैं। change- ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। सेकंड वाले का नाम हमने क्लास 2 डाल दिया, दिख गया है ना? अब Yes, sir. प्रेस करो और देखो चूज करके, हाँ ये हो रहा है। ठीक है, यस सर। so to avoid this you need to give same name. To avoid sir. this you need to give same name. ठीक, चलो फॉर्म डिजाइन हो गया। आप भी घर में इस तरह से फॉर्म डिजाइन करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए। ठीक है, ओके सर। सेंड पिक्चर, इमेज भी भेज सकते हो, स्क्रीनशॉट नहीं भेज पा रहे हो तो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो बाकी रहेगा हमारा फ्रेम। आई होप फ्रेम वी विल कंप्लीट। फ्रेम हो जाएगा, 1 क्लास में हो जाएगा। इन 1 session we will be able to complete frame. Okay, and around 5 minutes Sir, after frame, yes beta, okay, so so after that chapter our course will be over. one more chapter is there, CSS. ठीक है, cascading, वो हो जाएगा तो सिलेबस। सर अगर सिलेबस हो जाएगा तो सर 9th का भी आप लोग कंप्यूटर में कुछ नहीं पढ़ा तो 9th का भी आप पढ़ा देना ना, मतलब ऐसी। हाँ सर। 9th में, सर 9th में हम लोग कुछ नहीं पढ़े। 9th में थ्योरीज पढ़े हैं ज्यादा। सर कुछ भी नहीं पढ़ा। that is different part. ओके सर। वो भी अच्छे से